कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं। उनके पटना पहुंचने से पहले ही एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई है। जीतन राम मांझी तो पहले से ही एनडीए की नींद उड़ाए हुए थे, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश कुमार को बुलाया था और खुद गायब हो गए थे। इसके बाद वह सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेल करने की तैयारी में हैं। उन्होंने बीपीएससी छात्रों की डिमांड का समर्थन कर दिया है। साफ कह दिया है कि छात्रों की डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है। बीपीएससी के खिलाफ प्रशांत किशोर के प्रदर्शन का भी उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनके अनशन के मुद्दे से सहमत रखता हूं। चिराग ने आगे कहा कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। बीपीएससी ने जिस तरह से री एग्जामिनेशन कराए वह गलत है। आयोग की तरफ से जिस तरह से एक सेंटर के अभ्यर्थियों का री एग्जाम कराया गया वह गलत है। तो परीक्षा से कहीं ना कहीं गलत एडवांटेज मिलता है। गठबंधन के अंदर भी मैंने मुख्यमंत्री के सामने इस विषय को कई बार रखा है। किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, हमारी सरकार जरूर प्रयास करेगी। बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, अगर नहीं हुई तो री एग्जामिनेशन क्यों हुआ? बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे पहले उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करते हुए सभी अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम कराना चाहिए। चिराग ने आगे कहा कि मैं अगर विपक्ष में होता तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन और धरना सब करता, लेकिन सरकार का मैं अभी हिस्सा हूं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह के आंदोलन या धरना का हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन में आपको मौका मिलता है कि सरकार के पास आप अपनी बात रखें और मैं यह लंबे वक्त से करता आ रहा हूं। साफ है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के इस बयान को भी झूठा बता दिया है, जिसमें नीतीश लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन चिराग ने धांधली की बात ही स्वीकार नहीं की, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी तय करने की मांग कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग किसके इशारे पर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियां खासकर भाजपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो आइए हम अपनी इस खबर के माध्यम से इस सीट का पूरा हाल बताते हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को न लड़ने का फैसला लिया है। अब सीधे टक्कर भाजपा और सपा में है। दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी लोकसभा में अपनी हार का बदला इस उपचुनाव को जीतकर दिखाना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब इस उपचुनाव को भी जीतकर अपना और पार्टी का परचम लहराना चाहती है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा था। इस सीट पर अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने इस सीट को छोड़ा है। वहीं सांसद के बेटे को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है।
और सपा हर हाल में इस सीट को जीतकर देश और दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि भाजपा जो हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, मिल्कीपुर की जनता सब जान चुकी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का फार्मूला भी काम नहीं आया था। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी अभी भी जिला पंचायत सदस्य हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी का बिजनेस करता है। चंद्रभान पासवान पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव सीट पर सक्रिय हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल 3,58,000 मतदाता हैं। इससे अधिक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और पिछड़े वर्ग में यानी ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। इसलिए इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साथ लेती है उसे ही सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से त्याग पत्र दे दिया था। इसी कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा के पीडीए समीकरण की काट के तौर पर भाजपा ने मिल्कीपुर से दलित समुदाय के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान को चुनाव में उतारा है। इस सीट पर पिछड़ा और दलित वोट के साथ साथ मुस्लिम मतदाता भी चुनावी गुणागणित को प्रभावित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इसी पीडीए समीकरण का लाभ मिल सकता है। मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण क्या है, आइए देखते हैं। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,25,000 दलित मतदाता है, जिसमें 55,000 मतदाता पासी बिरादरी से है। वहीं 30,000 मतदाता मुस्लिम और 55,000 यादव मतदाता है। सामान्य जातियों में ब्राह्मण मतदाता 60,000 के करीब है। क्षत्रिय और वैश्य मतदाताओं की संख्या 25,000 और 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 है। साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी के मतदाता भी हैं। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा के अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था। इसी कारण सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए के आइकन के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अपने साथ वाली सीट पर ही बिठाते हैं। अब देखना यह है कि मिल्कीपुर की जनता आने वाली 5 फरवरी को किसे अपना नेता चुनती है और किस पर अपना विश्वास जताती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हिंदी समाचार। धन्यवाद। आखिर वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई दिनों से सता रहा था। पहले ही बिहार में सियासी उठापटक को देखते हुए बीजेपी काफी टेंशन में नजर आ रही थी कि उतने में ही राहुल गांधी ने बिहार में भारी बवाल मचा दिया है और ऐसा बवाल मचाया कि अब आला कमान की धड़कनें तेज हो गई। बिहार की सियासी पारा 1 महीने से काफी हाई चल रहा है। जैसे जैसे आगामी विधानसभा की हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी खेमे में टेंशन भी बढ़ती जा रही है।
और टेंशन बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी ने भारी बवाल मचा रखा है, तो दूसरी ओर लालू यादव ने ऐसा दांव चला कि पूरी की पूरी एनडीए ही तोड़ डाली। इतना कुछ चल ही रहा था कि उतने में अब राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही अलग बवाल मचा दिया है। बिहार में राहुल गांधी ने एंट्री ले ली, साथ ही राहुल के बिहार आते ही महागठबंधन को जैसे संजीवनी मिल गई हो। पिछले कई दिनों से बिहार में बीजेपी की जो हालत है पिछले कई दिनों से बिहार में बीजेपी की जो हालत हुई है यह किसी से छिपी तो नहीं है। हमेशा सहयोगियों को गच्चा देने वाली बीजेपी बिहार में सहयोगियों के सामने ही घुटने टेकती जा रही है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र और बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। अपने बड़पोलेपन से कथित चाणक्य ने बिहार से लेकर केंद्र तक बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें खड़ी की हैं। और तो और आपको बता दें कि बीजेपी की इसी मुश्किल का सही तौर पर फायदा विपक्षी खेमा उसी दिन से उठाता जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की नजरें केवल और केवल नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एनडीए पर टिकी हुई हैं। बस इसी क्रम में लालू यादव ने अपना पहला दांव बिहार में फेंक दिया, और लालू के इस दांव ने बिहार में कमाल करके भी दिखाया। दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार में जो खेला हुआ उससे तो आप और हम सभी वाकिफ हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बिहार में दही चूड़ा भोज के बाद खेला तो होता ही है। नीतीश इस बार बीजेपी के साथ राहुल और लालू की जोड़ी भी दांव चलती जा रही है, क्योंकि बिहार में पिछले कई दिनों पहले हुए चूड़ा भोज की राजनीति काफी चर्चा में रही, और चर्चा में होना लाजमी भी है, क्योंकि इस दौरान बीजेपी को एक बड़ा झटका जो लगा। इसी झटके को देखते हुए राहुल गांधी अब बिहार पहुंचे हुए हैं, और जैसा कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, उससे भी यह साफ है कि राहुल ने बिहार पहुंचते ही भारी बवाल मचा दिया है। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अब होगा इसका ऐलान भी आधिकारिक तौर पर जल्द हो जाएगा। खबर तो यह भी निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद दोनों की अकेले में मीटिंग भी हुई है। राजनीतिक पंडितों का तो यह भी कहना है कि राहुल और तेजस्वी की यह मुलाकात बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली है, और इससे बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। और तो और आपको बता दें कि बीजेपी को इससे नुकसान का अंदाजा बीजेपी को इससे नुकसान होने का अंदाजा पहले ही लग चुका था कि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव और लालू यादव की यह जोड़ी कमाल करके दिखाएगी और बीजेपी को भारी टेंशन दे जाएगी। इसलिए राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने अपनी इस ऊंची राजनीति की शुरुआत कर दी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार। धन्यवाद।